वंदे मातरम साथियों। बोर्ड एग्जाम 2026 में पशुपालन से संबंधित हम जो पढ़ रहे थे उसमें हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 शुकर पालन से संबंधित। ठीक है, इस शुकर पालन से यानी कि 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है बोर्ड में पूछे जाने वाला है। लेकिन हमने इस चैप्टर में आपके 2 नंबर के यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन टाइप भी तैयार किए हैं और उसी के साथ साथ में कुछ ऑब्जेक्टिव भी तैयार किए। कभी बाई चांस 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव के अलावा आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो 2 नंबर का क्वेश्चन आपका कैसा होगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं आज हम इस शुकर पालन यानी कि पिग फार्मिंग से संबंधित। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर आपके कहीं नहीं जाना चाहिए दोस्तों, इसलिए आपको इस पे थोड़ा सा विशेष फोकस करना है। ठीक है, तो बोर्ड में हमारे लिए यानी कि एक एक नंबर का जो है बड़ा महत्व है, क्योंकि एक एक नंबर से हम बहुत अच्छे परसेंटेज और बहुत अच्छे है ना सारी चीजें बनाने वाले हैं। 1 नंबर से या 1% से मेगा विद्यार्थी में शामिल हो सकते हैं और 1% से बाहर भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें एक एक नंबर पर क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। तो आइए हम समझते हैं पिग फार्मिंग में यानी कि शुकर पालन। हम ठीक उसी प्रकार से पशुपालन में है ना गाय पालन, भैंस पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन पढ़ते हैं, तो उसी के साथ साथ में शुकर पालन भी आता है, क्योंकि भारत में मांस उत्पादन में शुकर जो है शुकर पालन का भी बहुत महत्व है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है ये भी फार्मिंग एक तरह से एक अलग की जाती है। खैर हमारे कल्चर में नहीं होती है, वो एक अलग बात होती है, लेकिन ये बहुत बड़े स्तर पर भी शुकर फार्मिंग देश विदेशों में की जाती है। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं शुकर फार्मिंग पर। तो आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है विदेशी सुअरों की नस्ल लिखिए, यानी नाम पूछेगा भाई विदेशी सुअर आपने देखा होगा फोटो में अधिकतर आता है बुरी नस्ल के सुअर वगैरह जो आते हैं ना, तो ये नस्लें कौन सी, जैसे चर्बी के लिए पाले जाने जो सिर्फ चर्बी के लिए उपयोग की जाती हैं, तो यॉर्कशायर, हेम्पशायर, चेस्टर वाइट। ठीक है, ये 3 नस्लें हमारे लिए, फिर से बोलो, यॉर्कशायर नंबर 2, हेम्पशायर नंबर 3, चेस्टर वाइट। ठीक है, ये 3 जो नस्लें हैं वो किसके लिए, चर्बी के लिए पाली जाती हैं सुकरों की। अगली मांस के लिए पाली जाने वाली यानी कि पॉर्क। ठीक है, याद रखना भैया, सुकर के मांस को क्या कहेंगे, पॉर्क। टेमवर्थ यानी कि पहली नस्ल कौन सी मांस के लिए पाई चली जाने वाली, टेमवर्थ, और दूसरी जो है वो हमारी है यॉर्कशायर। ठीक है, ये जो है ज्यादातर किसके लिए पाली जाती है, मांस के लिए पाली जाती हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, विदेशी सुअरों को है ना चर्बी के लिए और मांस के लिए पाला जाता है। सुअर या सुकर एक ही चीज होती है, कंफ्यूज मत होना, सुअर और सुकर। सुकर पालन का महत्व लिखिए भाई, क्यों पाला जाता है, तो सुकर से मांस और चर्बी प्राप्त होती है इसलिए पाला जाता है, क्योंकि बड़े ज्यादा मात्रा में मांस और चर्बी के लिए ही पाला जाता है। सुकर को दूध के लिए भी पाला जाता है भाई, है ना, दूध भी प्राप्त किया जाता है। सर अब ये कौन सी बात है, हाँ भाई सुअरों का दूध मिलता है भाई, सुअरों का दूध भी निकाला जाता है, बहुत सारे देशों में उपयोग भी किया जाता है। अब तुम नहीं करते हो उसका हम क्या करें। ठीक है ना। अगला, सुअर पालन से अच्छी आय प्राप्त होती है, क्योंकि क्यों होती है भाई अच्छी आय प्राप्त, आपको मालूम है कितने सारे बच्चे देते हैं, देखेंगे नहीं देखे भाई, सुअर के पीछे कितने सारे बच्चे जाते हैं, देखे कि नहीं देखे, देखे होंगे आप लोगों ने। ठीक है ना, तो बहुत अच्छी आय प्राप्त होती है भाई, 1 के 12, याद भाई समझ, 1 के 12 क्या बोलते हैं, 1 के 12 होते कि नहीं होते, इस प्रकार से इस पे बहुत अधिक आय प्राप्त होती है। सुअर पालन से कुपोषण, अब ये याद रखना, सुअर पालन से कुपोषण या भूखमरी जैसी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। सुकर पालन से कुपोषण, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोटीन विटामिन मांस में होती है, और भूखमरी जैसी समस्या क्योंकि बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाता है, समस्याओं से जो है इसको दूर किया जा सकता है। ये इसके मेन क्या हुए भैया, है ना, उद्देश्य। अगला बात करते हैं सुअर पालन की समस्या है, कि हमने ज्यादा देखा, सर हमने तो देखा कि हमारे इधर तो कहीं भी पिग फार्मिंग है ही नहीं भाई, हम लोग बहुत कम स्तर पर गोट फार्मिंग भी नहीं देखते हैं, हमारे यहाँ आसपास कहीं देखने को नहीं मिलता है, तो फिर हम पिग फार्मिंग कैसे देखें। तो सुअर पालन भी हमारे आसपास आपने देखा नहीं है। उसका कारण होता है कि रोगों की अधिक समस्या होती है, जैसे स्वाइन फीवर बीमारी होती है, सुकरों में बहुत ज्यादा होती है। सुअर पालन में पूंजी की समस्या होती है ना भाई, उसके लिए भी फार्म बनाना पड़ेगा पूरी तरह से। सुअर पालन में धार्मिक भावनाओं की, क्योंकि हम धार्मिक भावनाओं की समस्या उसके अंदर आती बहुत बार। भारतीय किसानों में ज्ञान का अभाव होना, क्योंकि किसान वैसे भी किसान इसको पालता ही नहीं है। अच्छी नस्लों का उपलब्ध ना होना, बहुत ज्यादा अच्छी नस्लों का उपलब्ध नहीं होने के कारण भी नहीं पाला जाता है। तो ये सारी समस्या आती है किसमें, सुअर पालन में। ठीक है, बाकी भाई विदेशों में देखोगे ना, तो सुअरों के लिए बड़े अच्छे अच्छे डोम बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, इन डोमों में बनाए जाते हैं रहने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ ये 12-12 बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
ठीक है भाई, 12-12 बच्चे होते हैं तो उनको भी पता है कि भाई 1 से 12 गुना मतलब वृद्धि होती है, तो इसलिए उनको बहुत अच्छे से पाला जाता है और उनकी अच्छे से ग्रोथ करवाई जाती है। अब सुअर में लगने वाली बीमारियों के नाम लिखिए। तो वायरस द्वारा जो सुअर में बीमारी होती है स्वाइन फीवर होती है। क्या होती है भैया? नंबर 1 स्वाइन फीवर, जिसे सुकर सुकर इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। और दूसरा होता है खुरपका मुंहपका, ये किसके द्वारा फैलती है? वायरस के द्वारा फैलती है। अगला होता है बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाली ब्रूसेलोसिस। नंबर 1 बीमारी कौन सी है? ब्रूसेलोसिस और एंथ्रेक्स। दूसरी है एंथ्रेक्स और तीसरी है टीबी। ठीक है, जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जाना जाता है। और अगली होती है क्षय रोग। तो ये बैक्टीरिया के द्वारा सुअरों में बीमारी फैलती है। इनको थोड़ा सा नाम के द्वारा पढ़ना है भैया, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा भैया आपको लिए थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार सर ये भी भाई थोड़ा सा नाम बीमारी के ये चीजें तो आपको याद करनी ही पड़ेगी दोस्तों, ठीक है ना। अगला, क्योंकि जरूरी नहीं कि भाई हम जिस विषय को पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उन सब्जेक्ट में सारे के सारे हमारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आए, ऐसा संभव नहीं है। आ रही बात समझ में? जैसे मान लिया जाता है एग्जाम्पल के लिए कि कहीं आपको भोजन करने के लिए आता है ना, और आप जाते हो बढ़िया, वहां पर बफेट होती है आप लोगों के लिए। तो मुझे ये बताओ, क्या बफेट में सारे जो आइटम बने होते हैं वो क्या आपके पसंद के होते हैं? नहीं होते ना। तो भाई इसी प्रकार से जो हमारा सिलेबस होता है, उस सिलेबस में कोई सभी प्रकार के पाठ हमारे पसंदीदा या हमारे रुचि वाले नहीं हो सकते। कुछ पाठों को हमको थोड़ा सा गंभीरता से लेकर पढ़ना पड़ेगा, उसी में से एक पाठ ये है, ठीक है। चलो, शुकर रोग नियंत्रण के कोई 2 उपाय लिखिए। इनको नियंत्रण कैसे करोगे आप? ठीक है, नियंत्रण करने के लिए बीमारी वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष क्या करना पड़ेगा? टीकाकरण करना पड़ेगा। गृह आवास की नियमित सफाई करना है, पंजीकृत फार्म से पशु खरीदना, तो ये करना पड़ेगा। अभी हमने देखा होगा कि अधिकतर हमारे यहाँ जो शुकर होते हैं वो सब आवारा होते हैं। कैसे होते हैं? उनका घर वर नहीं होता है, कहीं गंदी जगह में जा रहे हैं, नाली में जा रहे हैं, कहीं कहाँ जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहे हैं, तो उनसे कई प्रकार की बीमारियां और बहुत ज्यादा जो है समस्याएं पैदा हो सकती है, ठीक है। तो हमें उनके अच्छे आवास की व्यवस्था करना पड़ेगी और टीकाकरण हर बार उनको करना पड़ेगा, तभी जाकर उनका रोग का क्या कर सकते हैं? नियंत्रण कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं 2 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसी के साथ साथ में ऑब्जेक्टिव किस तरह से हमसे पूछा जाएगा। तो भाई ऑब्जेक्टिव में आपका भाई आजकल बोर्ड मैंने बताया भाई वो रिक्त स्थान भी पूछ सकता है, सही गलत भी पूछ सकता है, एक वाक्य में भी पूछ सकता है, कहीं भी दे सकता है। तो बेकन का तात्पर्य सुअर के किस प्रकार के मांस से है? बेकन का मतलब क्या होता है भाई? बेकन का तात्पर्य सुअर के किस प्रकार के मांस से है? तो बेकन का मतलब होता है कि सुअरों से जो मांस प्राप्त होता है, सुअर का मांस यानी कि पीठ या पेट से, ठीक है, ये याद रखना। पीठ या पेट यानी कमर या पेट की जगह का जो मांस होता है उसे इकट्ठा कर लिया जाता है, थोड़ा सुखाया जाता है, ड्राइंग किया जाता है, नमक नमक के साथ उसे ड्राइंग किया जाता है। तो जब नमक के साथ उसे ड्राइंग कर लिया जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा भाई? नमकीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नमकीन हो जाएगा। तो बेकन का मतलब हो नमकीन, सुअर के नमकीन मांस से मतलब होता है बेकन का तात्पर्य, ठीक है। राइट आंसर आपका नमकीन मांस। दूसरा, सुअर के वसा रहित मांस को क्या कहते हैं? जिसमें वसा रहित, ठीक है, याद रखना। तो इसे कहा जाता है लीन मांस। क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर आएगा लीन मांस, याद रखना। बेकन किससे संबंधित है? नमकीन मांस से, है ना। वसा रहित मांस को क्या कहा जाएगा? लीन मांस कहा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, लेंडर रेस नस्ल के सुअर का मूल स्थान कहां पर है? तो डेनमार्क, याद रखना। ज्यादातर नहीं पूछा जाता है पर पिछली बार भी पूछ लिया गया था भाई, याद रखना है ना। लेंडर रेस नस्ल के सुअर का मूल स्थान कहां है? डेनमार्क है। सुकर में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो 114 दिनों का। कितने दिनों का? 114 दिनों का है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ बेटा कि भेड़ का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछते भी जा रहा हूं, कारण कि भाई तुमने वीडियो देखा या पिछला लेक्चर देखा तो आपको याद रहा या ना रहा, और याद रहे या न रहे, सही या गलत हो तो भी आपको कमेंट जरूर करना चाहिए, ताकि हम जान पाएंगे भाई आप रुचि के साथ अपने वीडियो को देख रहे हो या लेक्चर अपने या अपनी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो 114 दिन का भैया सुकर का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 114 दिन का। एक दूध देने वाली सूरी को कितने किलोग्राम मिश्रित राशन प्रतिदिन देना चाहिए? दूध देने वाली सूरी भी होती बेटा, मैंने बताया था अभी आप लोगों को, ठीक है। तो उसको 5.5 किलो के लगभग 5.5 किलोग्राम लगभग क्या करना चाहिए? राशन देना चाहिए, मिश्रित राशन उसे देना चाहिए। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सुकरों के भोजन में प्रति किलोग्राम खाद्य के साथ साथ, ठीक है, एंटीबायोटिक देना चाहिए। तो 11 मिलीग्राम, कितने ग्राम? 11 मिलीग्राम, ठीक है, 11 मिलीग्राम एंटीबायोटिक देना चाहिए।
सुकरों के भोजन में रेशे की मात्रा क्या रखी जाती है? कम कम होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा रेशे की आपको नहीं देना है। ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सुकर ज्वर को भी कहते हैं, किस नाम से जाना था? यानी कि सुकर का जो बुखार है, सुअरों को जो बुखार आ जाता है उसे हाग कोलेरा नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है? हाग कोलेरा। अगला, स्केवियोल की दवा रोग में लगाई जाती है, तो ये मेंज में। स्केवियर दवाई का नाम है। ये दवा कौन से रोग में लगाई जाती है? मेंज रोग में लगाई जाती है। मेंज का मतलब होता है खुजली। क्या होता है? सॉरी, खुजली। ठीक है, जब सुअर को खुजली चलती है तो इस दवाई का उपयोग किया जाता है। स्वाइन फीवर का विषाणु जनित रोग है कौन सा? यानी कि स्वाइन फीवर किसका रोग है? सुअरों का। ठीक है, स्वाइन फीवर यानी कि सुअर में होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, जोड़ी मिलाइए भैया। अब जोड़ी में क्या हो? स्वाइन, प्रोडनर, सुअर, सोप, गिल्ट और पोर्क दिया हो, तो ये अलग अलग क्या है? संज्ञाएं, यानी कि किस नाम से जाना जाता है। तो हमें ध्यान में रखना है, स्वाइन यानी कि सुअर की प्रजाति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वाइन सुअर की प्रजाति को कहा जाता है। सुअर नहीं, इसे बोर कहते हैं। ठीक है, बोर, बोअर। ठीक है, तो बोअर यानी कि किसको कहा जाता है? प्रौढ़ नर को। किसको कहा जाता है? प्रौढ़ नर को बोर कहा जाता है। अगला, शो किसे जाएगा? इसे प्रौढ़ मादा, यानी कि जो क्या होती है, सुअर नहीं होती, उसे कहा जाता है शो कहा जाता है। गिल्ट, युवा मादा को कहा जाता है। ठीक है, गिल्ट किसे कहा जाता है? युवा मादा, यानी कि सुअर में युवा मादा होता है उसे गिल्ट कहा जाता है। और पोर्क, अभी मैंने बताया था, पोर्क मतलब किसको कहा जाता है? सूकर के मांस को क्या कहा जाता है? पोर्क कहा जाता है। सॉरी भाई, थोड़ा सा आज मीठा मीठा ज्यादा खा लिया है ना, चलो इसलिए थोड़ी सी जो है खांसी आ रही है, कोई बात नहीं, सॉरी। चलो अगला बात करते हैं, एक शब्द वाक्य में उत्तर। मिल्क स्पॉट बीमारी का कारक है। सुअरों में जो मिल्क स्पॉट बीमारी होती है उसका कारक क्या है? एस्केरिस, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडस, एस्क्रे एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडस, याद रखना है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि भाई वायरस है इसलिए आपको। सुकर ज्वर का उद्भवन काल होता है कितने जो है? उद्भवन काल होता है ज्वर यानी कि बुखार, तो उसका होता है 3 से 8 दिन। मतलब 3 से 8, जब बुखार आ जाता है तो बुखार आने के बाद हमको कई दिनों तक पता नहीं चलता, पर पहला लक्षण प्रकट करता है, तो वो उस पहला लक्षण जो प्रकट होता है और जब से वायरस लगा उस बीच के समय को कहा जाता है क्या? उद्भवन काल। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या कहा जाता है? इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। वो कितने दिनों का होता है? 3 से 8 दिनों का होता है। चलो अगला, किसी बीमारी में शुक्रों में गर्भपात की संभावना अधिक होती है, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें गर्भपात होता है? उसके कौन से किसके लक्षण है? तो लेप्टोस्पाइरोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें गर्भपात होता है सुअरों में। क्या होता है? गर्भपात होता है। सुअरों में खाद्य परिवर्तन अनुपात, यानी कि परिवर्तन करने के लिए अनुपात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। सुकर ज्वर के पहचान की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी परीक्षण ये करना चाहिए। ये है ना, ये परीक्षण यानी कि एक प्रकार का टेस्ट है। इस टेस्ट को करने पर पता चलता है कि शुक्रों में बीमारी या ज्वर होने लग रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों के क्वेश्चंस हैं बोर्ड के हिसाब से, कुछ 1 नंबर 2 नंबर कवर करने के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए निकाले हुए हैं भाई, है ना, तो जिस पर आप लोगों को विशेष फोकस करना है। ठीक है, वीडियो लेक्चर आप लोग कंटिन्यू देखते जा रहे हैं। जो जो मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछता जाता हूं उसको आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, है ना। कंटिन्यू आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन भी दबा लिया जाए। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो अपने दोस्त हैं जो एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी आप ये वीडियो को जरूर शेयर करें। वंदे मातरम।